मैसेज पासिंग सिस्टम पार्ट 3। हम प्रीवियस लेक्चर्स पे जो है वो सेवरल मेथड्स जो हैं उन सेवरल मेथड फॉर लॉजिकली इम्प्लीमेंटिंग अ लिंक जो है वो हमने स्टडी किए इन मैसेज पासिंग सिस्टम में कि कौन कौन से मेथड हैं जो कि लॉजिकली आपको लिंक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन और इशू जो एसोसिएट है इस कम्युनिकेशन के अंदर इज़ नेमिंग। सो आज हम देखेंगे फर्दर, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को देखा और उसके साथ जो इशू था नेमिंग का उसको डिस्कस किया। तो बेसिकली ये मैसेज पासिंग सिस्टम को हम कुछ पिछले 2 लेक्चर से स्टडी करते आ रहे हैं और इन मैसेज पासिंग सिस्टम में क्या है जी कि 2 प्रोसेस जो हैं दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू मैसेज पासिंग सिस्टम। और वो मैसेज पासिंग सिस्टम जो है मैसेज उस सूरत में पास होगा जब उनके दरमियान में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश होगा। और दैट कम्युनिकेशन लिंक किस तरह लॉजिकली इम्प्लीमेंट होगा, लॉजिकली इम्प्लीमेंटिंग अ लिंक जिसमें 2 प्रिमिटिव इन्वॉल्व हैं, सेंड एंड रिसीव ऑपरेशन। और ये सेंड और रिसीव ऑपरेशन इनको इम्प्लीमेंट करने के जो मेथड हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम स्टडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग और इन दोनों कम्युनिकेशन से रेलेवेंट जो इशू हैं सिंक्रोनाइजेशन एंड बफरिंग, इनको हम आज देखेंगे कि ये जो है कम्युनिकेशन किस टाइप की हैं और इनके साथ कौन से इशू जो है वो एसोसिएट हैं। तो लेट्स सी कि क्या है इनकी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक्रोनाइजेशन को देखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू अ कॉल्स टू सेंड एंड रिसीव primitives और देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग ईच प्रिमिटिव। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, और हमने देखा था कि इन कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो सेंड और रिसीव प्रिमिटिव के थ्रू होती है। सेंड एंड रिसीव ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो दे आर डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं जिनको जो हमारे पास मेथड हैं, ऑप्शंस हैं इन प्रिमिटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लेट्स सी कि मैसेज पासिंग कैन बी ईदर अ ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग और आल्सो नॉन एज ए सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कहा जाता है। यानी कि कम्युनिकेशन जो 2 प्रोसेस के दरमियान में ईदर वो ब्लॉकिंग होगी या नॉन ब्लॉकिंग होगी, और इसको ब्लॉकिंग को एसिंक्रोनस भी कहते हैं और ब्लॉकिंग को सिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग को एसिंक्रोनस भी कहा जाता है। तो इसके फीचर क्या हैं? फीचर ऑफ जो है ऑफ ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग जो है दैट आर प्रेजेंट इन सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव। यानी कि इन दोनों कम्युनिकेशन, दोनों टाइप्स की कम्युनिकेशन की जो फीचर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स के अंदर मौजूद है। इट्स मीन कि प्रोसेस जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है कैन बी ईदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग हो सकता है, और इसी तरह रिसीविंग प्रिमिटिव यानी कि जो प्रोसेस रिसीव कर रहा है रिसीविंग प्रिमिटिव भी जो है वो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग हो सकता है। तो दोनों में हम जो है फ़र्क देखते हैं। लेट्स सी कि हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखना चाहें कि ब्लॉकिंग सेंड क्या होता है, तो ब्लॉकिंग सेंड को द प्रोसेस इज़ ब्लॉक्ड until the message is received by the receiving process or by the mailbox। यानी कि sending primitive is blocking type है। अगर sending primitive blocking type है तो sending process block हो जाएगा, यानी कि जो process message send कर रहा है there will be a block until जब तक कि मैसेज रिसीव ना हो जाए रिसीविंग प्रोसेस या मेल बॉक्स को। सो सेंडिंग मैसेज कैन नॉट डू एनीथिंग, और सेंडिंग मैसेज उस टाइम तक कुछ नहीं करेगा, उसको वेट करना पड़ेगा या वह ब्लॉक हो जाएगा अनटिल जब तक कि मैसेज जो है वो रिसीव ना हो जाए बाय रिसीविंग प्रोसेस या मेल बॉक्स। सो दैट्स इज मीन बाय ब्लॉकिंग और सिंक्रोनस इसको कहेंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो लेट्स से आई एम गोइंग टू समवन हाउस
और डोर पे जाके मैं नॉक करता हूँ, मैं उस टाइम तक नॉकिंग करता रहूँगा अनटिल कि जब तक कि डोर ओपन ना हो जाए और मैं वो मैसेज या जो एक कॉस्टली चीज़ है मेरे पास वो मैं उस पर्सन को डिलीवर ना कर दूँ अनटिल मैं उसको वहाँ वेट करूँगा डोर के ऊपर जब तक कि डोर ओपन ना हो जाए, क्योंकि वो जो चीज़ मैंने डिलीवर करनी है ये कॉस्टली चीज़ है और इसको किसी मेल बॉक्स पे या डोर के ऊपर एट डोर स्टेप मैं छोड़ के वापस नहीं जा सकता, तो लिहाजा मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ ब्लॉकिंग सेंड है कि आपको वेट करना पड़ रहा है। इसी तरह नॉन ब्लॉकिंग सेंड है। नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या होता है, ये यानी कि ब्लॉकिंग सेंड को हमने सिंक्रोनस भी कहा है। अब हम नॉन ब्लॉकिंग सेंड को देखते हैं। द सेंडिंग प्रोसेस सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम द ऑपरेशन। सेंड यानी कि क्या मतलब कि इसमें ऑपोजिट है ब्लॉकिंग सेंड के। कैसे ऑपोजिट है? ऑपोजिट इसी तरह है जैसे कि सेंडिंग प्रोसेस जो है वो मैसेज सेंड करता है और डज नॉट टू वेट कि रिसीव बाय द मैसेज रिसीव बाय द रिसीवर। उसको वेट नहीं करना पड़ रहा कि रिसीविंग प्रोसेस या मेल बॉक्स उस मैसेज को रिसीव करता है या नहीं करता। उसका काम है कि मैसेज सेंड करना। जैसे ही वो मैसेज सेंड करता है वो अपना ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम कर लेता है, दोबारा वेट नहीं करता। सो दैट इज़ नॉन ब्लॉकिंग सेंड और इसको एसिंक्रोनस टाइप भी कहते हैं। तो दीज ब्लॉकिंग जो हमने देखा सेंड और नॉन ब्लॉकिंग एसोसिएट विद, यानी कि ये दोनों जो हमने टाइप्स देखी हैं सेंडिंग की, दैट बिलोंग्स टू एसोसिएट विद सेंड प्रिमिटिव। सेंड प्रिमिटिव से के साथ जो है वो एसोसिएट है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल सेम इसी तरह ही है कि कोरियर वाला आया और उसने नॉक किया, डोर ओपन नहीं हुआ, तो देन उसने वो इन्वेल्प या जो पार्सल है वो आपके मेल बॉक्स के ऊपर ड्रॉप करके वो देन आगे मूव कर गया। उसने वेट नहीं किया, जस्ट वो उसने अपना काम जो है वो कंटिन्यू किया। जो चीज़ उसने डिलीवर करनी थी वो आपके मेल बॉक्स के ऊपर डिलीवर कर दी, आपके डोर स्टेप के ऊपर रख के वो चला गया। दैट इज़ नॉन ब्लॉकिंग सेंड। इसी तरह हम आगे देखते हैं ब्लॉकिंग रिसीव कि ब्लॉकिंग रिसीव क्या होता है। तो ब्लॉकिंग रिसीव जो है दैट इज़ नॉन ब्लॉकिंग प्रिमिटिव। और जिसी तरह हमने देखा था कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग सेंड देखा था, इसी तरह हमारे पास ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव भी है। तो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव में क्या है, एक प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटिंग रिसीव प्रिमिटिव, प्रोसेस विल ब्लॉक until the message is received, the receiver block until a message is available। यानी कि इसमें रिसीवर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा जब तक कि उसको मैसेज अवेलेबल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें सपोज एक वाइफ है, वो वेट कर रही है, उसके हस्बैंड ने कोई मैसेज उसको बाहर से सेंड किया है और शी इज़ वेटिंग एट होम or looking to the door when she will receive the message of her husband, so she is blocking receive। that is kind of blocking receive है, जिसमें वो वेट कर रहे हैं कि जब तक उसको वो मैसेज जो है वो रिसीव ना हो जाए। इसकी एक एग्जांपल इस तरह भी है, अगर कंप्यूटर की फील्ड में हम देखें तो वेब सर्वर जो है दैट इज़ बिहेव लाइक ब्लॉकिंग रिसीव। सर्वर जो है दैट इज़ वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, सो दैट इज़ ब्लॉकिंग रिसीव। जैसे ही वो आएगा और वो मैसेज जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव द रिसीवर रिट्रीव ईदर अ वैलिड मैसेज और नल। इसका मतलब है नॉन ब्लॉकिंग रिसीव में ये है कि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट लाइक इट इज़ ऑपोजिट टू ब्लॉकिंग रिसीव। इट विल रिट्रीव द मैसेज और नल रिट्रीव, या तो वो मैसेज रिट्रीव करेगा और नल मीन नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि रिसीविंग प्रोसेस जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, जैसे कि प्रीवियस में था कि वो ब्लॉक हो गया था। यहाँ पे वो मैसेज अवेलेबल होगा तो मैसेज रिट्रीव हो जाएगा, अदरवाइज जो है नल वैल्यू रिट्रीव होगा। सो अनब्लॉक रिसीव डज नॉट ब्लॉक receiver until the unless message is received, तो that is opposite। against it is asynchronous type, ये asynchronous type है।
एसिंक्रोनस ऑफ ब्लॉकिंग और ये सिंक्रोनस ऑफ ब्लॉकिंग है। सो इट्स मीन कि ब्लॉकिंग, इट्स मीन कि अगर इसकी एग्जांपल हम लें कि अगर समवन इज़ वेटिंग फॉर सम मैसेज और समथिंग पार्सल्स, और वो घर में वर्किंग कर रहा है और कुछ देर बाद वो डोर पे आता है और डोर ओपन करके देखता है अगर चीज़ अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज अगेन गो टू होम और अपना बाकी काम जो है वो रिज्यूम करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर थोड़ी देर बाद फिर वो डोर पे आके उसको देखता है, अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो वो मैसेज इनवेल्प या जो भी पार्सल है वो लेके जो है होम के अंदर आ जाता है। तो दैट इज़ नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, इसकी नॉन ब्लॉकिंग है। तो ये था हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन, और इसमें हमने देखा कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं हमने देखे जो कि कम्युनिकेशन लिंक सेंड और रिसीव प्रिमिटिव जो है इम्प्लीमेंट करने के थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग। तो बफरिंग क्या होती है और किस किस्म के इशू होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है बफरिंग को, तो हम देखते हैं बफरिंग। वेदर communication is direct or indirect, message exchange by communicating process reside in a temporary queue. Basically such a queue can be implemented in 3 way. So communication चाहे direct या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, जैसे कि हमने पीछे स्टडी भी किया था, मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है फ्रॉम सेंडिंग प्रोसेस टू रिसीविंग प्रोसेस, वो जो है इधर टू मेल बॉक्स और डायरेक्ट प्रोसेस। लेकिन ये मैसेज जो है अगर सेंडिंग जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस को, रिसीविंग प्रोसेस को सेंड कर रहा है या मेल बॉक्स में सेंड कर रहा है, मैसेज जो है वो टेम्पररी एक क्यू के अंदर जो है वो रिजाइड करेगा, वहाँ पे जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस टेम्पररी क्यू को हम जो है यानी कि वो टेम्पररी प्लेस जो है जहाँ पे वो वैल्यूज़ जाके स्टोर होगी, जो मैसेज जो आप सेंड कर रहे हैं वो होगी, दैट क्यू इज़ नोन एज ए बफरिंग। उस क्यू को हम क्या कहेंगे? बफरिंग। सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर मैसेज विल रिजाइड, जहाँ पे मैसेज जो है वो रिसाइड होगा। यानी कि एक दफ़ा मैसेज सेंड हो गया सेंडिंग प्रोसेस से, और बिफोर रिसीविंग प्रोसेस, फ्रॉम रिसीविंग प्रोसेस वो बेसिकली रिसाइड करेगा दैट बफर, और दैट इज़ कॉल्ड बफर। द बफर जो है उसको हम 3 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम देखते हैं कि वो 3 वेज, जो 3 वेज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्यू है दैट इज़ ज़ीरो कैपेसिटी। द क्यू हैज़ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 0, थस द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट। इन दिस केस द सेंडर मस्ट ब्लॉक until the recipient receive the message। तो बेसिकली दैट इज़ ज़ीरो कैपेसिटी, यानी कि इसकी मैक्सिमम लेंथ ही 0 है। सो बेसिकली ये इसका मतलब है कि नथिंग वेटिंग और नथिंग कैन बी अ स्टोर। एक टाइम में एक ही मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर के दरमियान में पास होगा, और ये मैसेज जो है ये कहीं स्टोर नहीं होगा बीच में। दैट लिंक, ये जो बफर है, दैट एक्ट लाइक अ पाथ, ये एक पाथ की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। सेंडर है और रिसीवर है, दोनों के दरमियान में ये बफर जो है दैट इज़ एक्टिंग लाइक ए पाथ। सो हम ये कह सकते हैं लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट। इसके पाथ के अंदर जो है आपके पास इस लिंक के अंदर जो है कोई मैसेज वेट नहीं कर सकता, बिकॉज it is zero capacity buffer, it is not any message waiting in it। the sender must block, sender इस कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो सेंडर ब्लॉक हो जाएगा। सेंडर ब्लॉक कब होगा? until अगर मैसेज जो है वो रेसिपिएंट रिसीव ना करे, जब तक कि मैसेज रिसीव ना हो जाए रिसीविंग एंड पे, तो सेंडर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमने जो है ब्लॉकिंग सेंड जो है वो पीछे हमने स्टडी किया था, जो कि हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर देखा था। तो इट्स मीन कि ब्लॉकिंग सेंड का मतलब ये है कि ब्लॉक जो है सेंडर ब्लॉक हो गया। वी सेड दैट सेंडर विल ब्लॉक अनटिल एंड अनलेस मैसेज रिसीव बाय द रेसिपिएंट, जब तक के मैसेज रिसीव ना हो जाए। सो दैट इज़ ज़ीरो कैपेसिटी बफर। सो
जी, व्हेन द सेकंड मैसेज जो है वो सेंड करेगा इस क्यू में जो है सेकंड मैसेज जो है सो ओनली वन मैसेज कैन बी सेंड एट अ टाइम इन ज़ीरो कैपेसिटी बफर। तो एट अ टाइम एक ही मैसेज जो है वो सेंड किया जाएगा। अब आप ये सोचते होंगे कि हम इसे बफर क्यों कह रहे हैं जबकि इसमें कोई चीज़ स्टोर ही नहीं हो रही। इट्स ज़ीरो कैपेसिटी बफर बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ लिंक, मैसेज आर पासिंग थ्रू दैट पाथ, सो दैट इज़ ज़ीरो कैपेसिटी बफर। अगर सेंडर ने एक मैसेज सेंड कर दिया, फर्स्ट मैसेज सेंड किया और वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ और सेंडर ट्राई करता है सेकंड मैसेज सेंड करने को, सेकंड मैसेज सेंड करने के लिए, तो फर्स्ट मैसेज अगर रिसीव नहीं हुआ तो सेंडर विल बी अ ब्लॉक, सेंडर ब्लॉक हो जाएगा अनटिल के अनलेस पहला मैसेज जो है वो रिसीव ना हो जाए। सो दैट इज़ ज़ीरो कैपेसिटी बफर, वन ऑफ द मेथड जो कि हम बफर को इम्प्लीमेंट करने का स्टडी कर रहे हैं। सेकंड वन इज़ बाउंडेड कैपेसिटी। The bounded capacity, the queue has finite length n, thus at most n message can reside in it. If queue is not full, when a new message is sent, the message is placed in the queue and sender can continue execution without waiting. The link capacity is finite. However, if the link is full, the sender must block until space is available. So that is bounded capacity. It's mean कि मैसेज इस बफर के अंदर वेट कर सकता है, बट देयर में कैन बी अ मैसेज इन वेटिंग। बट लेकिन बाउंडेड है, बाउंडेड कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी है, यानी कि उसकी लेंथ डिफाइन की हुई है, यानी कि n मैसेजेस जो हैं उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, n में नॉट मोर देन n, यानी कि जब एक नया मैसेज सेंड करते हैं अगर क्यू के अंदर जगह होगी तो देन जो है वो मैसेज जो है वो क्यू में स्टोर होगा और सेंडर जो है वो कंटिन्यू रखेगा अपनी एग्जीक्यूशन विदाउट वेटिंग, यानी कि उसको वेट नहीं करना पड़ा और वो मैसेज सेंड कर रहा है अनटिल जब तक कि बफर की कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल है। जैसे ही बफर फुल हो जाता है तो सेंडर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और वेट करेगा जब तक कि स्पेस जो है वो अवेलेबल ना हो क्यू के अंदर, और जब कुछ मैसेज जो हैं उस क्यू में से रिट्रीव हो जाएंगे और स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी तो सेंडर जो है वो दोबारा अपना ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर देगा। तो दैट इज़ बाउंडेड कैपेसिटी बफर। और लास्ट वन इज़ अनबाउंडेड कैपेसिटी। द क्यू लेंथ इज़ पोटेंशियली इनफाइनाइट, thus any number of message can wait in it, the sender never blocks. It's mean कि जो है अनबाउंडेड में कोई लिमिट नहीं है, कोई साइज़ नहीं है बफर का, अनलिमिटेड साइज़ है। एनी नंबर ऑफ मैसेजेस जो है वो सेंडर जो है वो सेंड कर सकता है और सेंडर जो है वो कभी ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक क्यों नहीं होगा? ड्यू टू द जो है अनलिमिटेड साइज़ ऑफ द बफर, और बफर अनलिमिटेड साइज़ की है तो कोई इशू ही नहीं है कैपेसिटी का, और जो है सेंडर वो ब्लॉक ही नहीं होगा, वो कंटिन्यू करता रहेगा। एक मैसेज सेंड करने के बाद वो नेक्स्ट वन मैसेज सेंड करेगा और वो अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखेगा। सो दैट इज़ अनबाउंडेड कैपेसिटी जो है आपने बफरिंग के अंदर स्टडी किया। सो ये हमारा मैसेज पासिंग के टॉपिक थे जिसके अंदर हमने जो है डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो लॉजिकली लिंक इम्प्लीमेंट करने के लिए देखे, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को स्टडी किया, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टडी किया, और उसके बाद हमने बफरिंग को स्टडी किया और इनसे एसोसिएट जो इश्यूज़ थे जिसमें नेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन और बफरिंग थी उनको हमने देखा और उनको स्टडी किया। दैट इज़ द मैसेज पासिंग। और आज का ये जो है हमारा मैसेज पासिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे।